Assalamu alaikum class. How are you all? Fine, sir. Okay, right, very good. Fine, Let's sir. learn and teach में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा सी प्रोग्रामिंग का जो सिलसिला चल रहा है, आज हम बात करेंगे कुछ लूप्स के बारे में। तो इससे पिछली क्लासेस में हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे और फिर हमने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पे काम किया था, और उसके अलावा हमने स्कैनफ फंक्शन के थ्रू रन टाइम पे कोई हमने वेरिएबल की वैल्यू असाइन करके और उस पर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। आज हम एक और नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसको हम कहते हैं लूप्स। लूप्स, अब लूप इज बेसिकली व्हाट? लूप हम कहते हैं किसी भी चीज की रिपीटेशन को। रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड लूप, आई मीन टू से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी स्क्रीन पे सी प्रोग्राम एक बनाना है जिसमें आपका नाम प्रिंट होकर आ जाए, आपने एक दफा प्रिंट फंक्शन कॉल किया तो वंस आपका नाम प्रिंट होकर आ जाएगा स्क्रीन पे। लेकिन आप चाहते हैं कि यार वो एक दफा नहीं, वो 5 दफा प्रिंट होकर आ जाए, और मुझे प्रिंट एफ भी एक ही दफा इस्तेमाल करना है, एक दफा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मतलब कोई रिपीटेशन हो जाए खुद से, और वो रिपीटेशन कब तक हो जाए? जब तक आप उसकी कोई लिमिट असाइन कर देते हैं, आप उसको बता देते हैं कि यहाँ तक ये इसको चलना चाहिए, उसके बाद ये खुद से स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, जिसको हम कहते हैं लूप्स। तो लूप के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। फॉर एग्जांपल जो है ना, कि हम इसको कीवर्ड से इस्तेमाल करते हैं, फॉर के कीवर्ड से, क्योंकि लूप 3 तरह के होते हैं। सबसे जो पहला बेसिक लूप होता है दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। ठीक है, इसके बाद वाइल लूप और डू वाइल लूप, कुछ और तरह के लूप्स भी होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे फॉर लूप के लिए। और बहुत आसान लूप है कि इस पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा देखिए, यहाँ पर जो है जिसका सेंटेक्स बनता है इस तरह से कि फॉर हम लिखते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम इसमें बताएंगे कि फॉर के बाद कोई भी हम वेरिएबल असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 0, राइट? आई इज इक्वल टू 0, एंड देन आफ्टर JM products is also assigning here, coming here, right? I is equal to 0, एंड जो है इसके बाद इसकी हम आई की कोई हम लगा देते हैं, टेस्टिंग लगा देते हैं। ठीक है, आई इज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 या 4, कुछ भी आप इसको कर लें। ठीक है, और उसका तीसरा पार्ट होगा आई, और उसके बाद हम एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा देते हैं प्लस। अब ये जो आपको सामने एक नजर आ रहा है, थोड़ा सा सिंटैक्स आज आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको प्रोग्राम बना के हम इसको देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका सिंटैक्स बता रहा है कि आप इसमें फॉर लूप के अंदर आप सबसे पहले फॉर लिखेंगे, फिर 2 पैरेंथेसिस आपके आ जाती हैं। इसमें हम वेरिएबल जो भी इनिशियलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंट आई हमने एक इनिशियलाइज करवाया, और उसको फिर हमने यहाँ पे पहला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड योर असाइनमेंट, जो है ना, हम यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देते हैं कि आई इज इक्वल टू 0। आई की जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद लैंड टर्मिनेटर, फिर दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसमें हम बताते हैं कि आई जो है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। मतलब 5 के बाद अगर वो 6 चला जाएगा तो वो खुद से लूप को फिनिश कर देगा, स्टॉप कर देगा। यहाँ पर ये आपका आ जाता है टेस्टिंग वाला पार्ट, इसका लूप का आ जाता है। और जो इसका तीसरा पार्ट है दैट इज आई प्लस प्लस, जो हमने लगाया है दैट इज बेसिकली इंक्रीमेंट, ताकि वो आई की जो भी वैल्यू बनेगी फिर उसमें 1 मोर प्लस हो जाएगा, फिर दोबारा उसका लूप चलेगा, फिर 1 मोर प्लस हो जाएगा, फिर दोबारा उसका लूप चलेगा। तो इस तरह से हमारा ये लूप काम कर रहा होता है। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट प्रोग्राम फॉर दिस ऑल। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम इंक्लूड करवा देते हैं इसमें 2 लाइब्रेरीज को। इंक्लूड conio.h and include stdio.h, राइट? इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपका मेन मेथड हम इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे, void main void, यहाँ पर मैं इसको मेन मेथड को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको पैरेंथेसिस, या फिर हम इसको प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स के अंदर हम आ जाते हैं।
अगर अब यहाँ पर मैं एक इंटीजर में असाइन इनिशियलाइज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, ठीक है, इंटीजर ए, और उसके बाद मैंने इसको टर्मिनेट, मैंने इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया अभी, मैंने जस्ट इसको बताया कि कोई हमने वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी जो है, जो कि इंटीजर ए है। इंटीजर ए के बाद अब मैंने एक लूप मैंने यहाँ पर चलाया, मैंने से कहा कि फॉर लूप चलाओ, ठीक है, और जो कि ए की जो वैल्यू होगी वो होगी फॉर एग्जांपल 0, आई मीन से 0, ओके, एंड देन जो है ए will be greater than and equal to, for example, 5, right, and a plus plus, right। अब मैंने यहां पर एक printf करवा दिया, इसको मैंने कहा कि मुझे प्रिंट करके दो GECE 30, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नाम प्रिंट करवाना है, और मैंने हर दफा से एक जो है न्यू लाइन के लिए भी मैंने इसको बोल दिया कि आपका एक स्पेसिफायर में लगाया कि न्यू लाइन पे चला जाए, और उसके बाद ब्रैकेट ओवर, देन लाइन टर्मिनेटर, और यहाँ पर आकर मैंने इसका जो है प्रोग्राम को मैंने ओवर कर दिया, राइट। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं इसको सेव करूंगा किस नाम से, फॉर एग्जांपल loops.c या for.c, राइट, और उसको मैंने करके और सेव कर दिया। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से डिफाइन करूँ आपको, हमने दो लाइब्रेरीज कॉल की, conio.h और studio.h, stdio.h, उसके बाद हमने मैन मेथड चलाया, मैन मेथड के बाद हमने एक इनिशियलाइज करवाया वेरिएबल इंटीजर ए, मतलब बता दिया इंटीजर का, उसके बाद लूप के अंदर हम चले गए और हमने बताया कि a इज इक्वल टू 0 और a जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 और उसके बाद a प्लस प्लस करेगा, तीन हिस्से होते हैं जो कि आपके फॉर लूप के। प्रिंट एफ हमने करवा दिया कि GEC 30 अपने कॉलेज का नाम हमने दे दिया, ओके, उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को ओवर कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, सो लेट्स सी देयर इज नो एनी एरर इन दिस प्रोग्राम। ओके, अब हम इसको करेंगे रन। अब हम इसको जब रन करते हैं तो देखें एक चीज यहाँ पर हो रहा है कि आपके पास जो गेट कैरेक्टर का हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो चूंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इस वजह से इसका रिजल्ट स्टॉप नहीं हो रहा, आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर गेट कैरेक्टर लगाएंगे और अब हम इसको प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखते हैं कि लेट्स सी ईदर इट वर्क्स और नॉट। तो देखें अब जो है वो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट ला गया, लेकिन रिजल्ट जो है चूंकि हमने प्रोग्राम को 2 दफा कंपाइल किया तो फर्स्ट टाइम 5 पहली मरतबा और 5 दूसरे मरतबा, तो वो 10 दफा हमें दिखा रहा है। इसके लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कि जो आपको मैंने पहले भी बताया था क्लियर स्क्रीन वाला, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आया क्लियर स्क्रीन किस तरह से काम करता है। Okay, then compile this program, no any error, then run। अब देखें आपके पास चूंकि हमने इसकी वैल्यू जो लगाई थी वो 5 दफा हमने इसको जो लगाया था कि 5 से ज्यादा अगर उसकी वैल्यू हो जाएगी तो खुद से वो खत्म हो जाएगा। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है वो नाम प्रिंट होकर आ गया GEC 30, लेकिन हमने जस्ट एक दफा प्रिंट टाइप हमने फंक्शन इस्तेमाल किया था। अब मुझे आप यहाँ पर ये बताएं कि हमने जो इसकी वैल्यू दी थी जो टेस्टिंग के लिए वो तो ये था कि a is ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है, लेकिन ये 6 पे क्यों चला गया, 6 दफा इसने क्यों प्रिंट किया? तो इसका जवाब ये है बेटा, देखें कि हमने ए की जो वैल्यू असाइन की थी दैट वाज 0, राइट। तो वो सबसे पहली जो स्टार्ट करेगा वो 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 5। तो ये जो 4 5 आप जब आएगा तो वो 6 वैल्यूज हो चुकी होती हैं। अगर हम इसकी वैल्यू 1 असाइन करते और हम इसके 5 तक लिमिट रखते तो ये 5 दफा उसको प्रिंट करके दे सकता था। करके देखते हैं हम, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू असाइन करते हैं 1 फॉर एग्जांपल ना, और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करके देखते हैं। तो अब देखें इसने 5 दफा ही इसको आपको आउटपुट दे दिया। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लूप। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप देखें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। यस सर, थैंक यू, ये समझ में आ गया सर।